चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज जीएस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अपने इस परिवार को बड़ा करने के उद्देश्य से इस चैनल पे बहुत सारे क्लास लेने की व्यवस्था धीरे धीरे हम करते हुए जा रहे हैं। उसमें आज जो आप हमने लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आप सब बुक ये देखते होंगे, आता है वेरिएबल रीजनिंग का बुक। तो इसी बुक से प्रयास के टाइप्स बाय टाइप सभी प्रश्न अगर कंप्लीट कर लें तो मार्केट में जो तहलका चल रहा मार्केट में जो तहलका चल रहा है कि बहुत सारे अपने पीडीएफ बना करके बेचना या प्रीवियस साल के बहुत सारे क्वेश्चन ये करना, इन सभी चीजों से बचा जा सकता है। और इस बुक में इतना सारा क्वेश्चन देता है कि अगर एक बार आप इस बुक को कंप्लीट अगर कर लिए ना, तो किन्हीं भी टीचर की पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे द्वारा यही बुक इसको निपटाने का प्रयास किया जाएगा। और सोनू है जो इस क्लास को टाइप बाय टाइप करके लेंगे। और साथ में अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में 500 से 600 रुपये में बुक आता है। तो अब क्या करना है आपको? करना ये है कि आप कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, और वहां से जाने के बाद आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग करके, जिसमें टाइप 1 टाइप बाई टाइप एकदम पीडीएफ मिलेंगे। और साथ में यहाँ जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन भी आपको कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होंगे। तो चलिए, आज की क्लास सोनू के द्वारा शुरुआत की जाती है। रीजनिंग का बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये हमारे चैनल पर पहला क्लास है जो रीजनिंग का क्लास है। तो आप हमारे मित्र बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमें पहले मिले हैं, और साथ में हम भी भाग्यशाली हैं जो आपका दर्शन हुआ हमें पहले क्लास में। तो चलिए, और क्लास के क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण और फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर का हम पूरे डिटेल्स को समझेंगे और साथ में टाइप 1 को समाप्त करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें दो चीज अवश्य याद होना चाहिए। एक क्या होता है, जितने भी अल्फाबेट होते हैं उन सभी का प्लेस वैल्यू और उसका विपरीत यानी ऑपोजिट। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग ये जो चैप्टर है, इसको समझने के लिए हमें दो चीज अवश्य याद होना चाहिए। एक क्या, प्लेस वैल्यू, और दूसरा उसका विपरीत ऑपोजिट। ठीक है, तो पहले इसका हम प्लेस वैल्यू को याद करेंगे, फिर इसके बाद एक ट्रिक बतलाएंगे जिससे उसका ऑपोजिट जितने भी होते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम याद करेंगे प्लेस वैल्यू। ये हमारा टाइप 1 है। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 है। चैप्टर नाम है क्या, कोडिंग डिकोडिंग। इसका टाइप 1 देखेंगे। ठीक है, आ जाते हैं, पहले हम प्लेस वैल्यू याद करेंगे, उसके बाद टाइप बाई टाइप देखेंगे। ठीक है ना, पेन को उल्टा करके ठीक है। पहले हम याद करेंगे क्या, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसमें हमें दो चीज याद रखना है। फर्स्ट में याद रखना है क्या, प्लेस वैल्यू याद रखना है, प्लेस वैल्यू याद रखना है। और दूसरा क्या याद करना है हमें, विपरीत। ठीक है, दूसरा क्या याद रखें, इसका विपरीत यानी ऑपोजिट याद रखेंगे। ठीक है ना, इसमें हम याद करेंगे सिर्फ किसको, प्लेस वैल्यू को। ठीक है, इसका भी याद करने का हम ट्रिक बतलाएंगे, कुछ ट्रिक रहेगा, कुछ बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम याद करेंगे क्या, प्लेस वैल्यू, और इसके बाद ये जो विपरीत है ये हमें याद नहीं करना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ट्रिक बतलाएंगे, और ट्रिक सिर्फ आप याद रखिएगा, उससे आपको ये पूरा जो विपरीत होता है ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले याद रखेंगे क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू समझ रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो हो जाएगा क्या, 16। या बोल दें कि ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू मतलब क्या, कितने नंबर पर आते हैं। ठीक है, जैसे बोले कि एस कितने नंबर पर आते हैं, तो 19 नंबर पर। ठीक है, तो यही पहले हम 26 जो अल्फाबेट होते हैं, ये 26 का क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू याद करेंगे। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा, ये तो सभी को याद होगा, ए बी सी डी, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर। ये तो किन्हीं को याद करना नहीं पड़ेगा।
ए बी सी डी, ए का बोले प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है, बी का बोले तो 2 होता है, सी का बोले तो 3 होता है, डी का बोले तो 4 होता है। ये सभी को याद होगा, ठीक है, ये किसी को याद करना नहीं पड़ेगा, ये तो हजार बार लाखों बार बोल चुके होंगे। ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है। एक वर्ड बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक वर्ड बोलते हैं ट्रिक है, इसको क्या करिएगा याद रखिएगा, क्या है इजोटी। इजोटी ये 5 के गुणांक में है। ई बोले तो कितना में आ जाएंगे 5 में, जे बोले तो 10 में, ओ बोले तो 15 में, टी बोले तो 20 में, बाई बोले तो 25 में। कभी भी बोल दे कि बाई का प्लेस वैल्यू कितना होगा तो क्या बोलेंगे 25, टी का बोले तो 20, ओ का बोले तो 15, जे का बोले तो 10, ई का बोले तो 5, ठीक है। ये वर्ड एकदम 4 बार 5 बार आप बोल लीजिएगा तो आपको कन्फर्म है कि याद हो जाएगा। इजोटी इजोटी 5 10 15 20 25। ई का मतलब क्या, ई का प्लेस वैल्यू कितना हो गया तो 5 हो गया, जे का बोले तो 10 हो गया, ओ का बोले तो 15 हो गया, टी का बोले तो 20 हो गया, और बाई का 25, ठीक है। ये दूसरा याद रखिएगा। इसके बाद एक और वर्ड याद रखिएगा, क्या घी, GHI, ठीक है। क्या याद रखिएगा घी याद रखिएगा, GHI। जी का मतलब क्या, जी का प्लेस वैल्यू बोले तो 7 हो जाएंगे, एच का बोले तो 8 हो जाएंगे, आई का बोले तो 9, ठीक है। पहला याद रखिएगा क्या, पहला तो याद होगा सभी को ए बी सी डी 1 2 3 4। दूसरा वर्ड हम क्या बोले इजोटी 5 10 15 20 25। इसके बाद 3 में हम क्या बोले घी, GHI घी। ये नहीं बोलिएगा कि घी का GHI होता है, ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं। GHI घी, जी का प्लेस वैल्यू 7 हो जाएंगे, एच का प्लेस वैल्यू बोले तो 8 हो जाएंगे, और आई का प्लेस वैल्यू बोले तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे देखते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं। यहां तक तो याद हो गया। अब देखिए आई तक हम देख लिए, आई के बाद याद रखिएगा क्या कल, KL कल। तो कल कितना बजे होता है याद रखिएगा, कल होता है 11-12 बजे। कल कितना बजे होता है तो 11-12 बजे। यानी के का बोले कि के का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 11 होता है, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 12 होता है, ठीक है। के का प्लेस वैल्यू 11, एल का प्लेस वैल्यू 12, मतलब सभी वर्ड को 4 से 5 बार बोल लीजिएगा। कल 11-12, कल 11-12, कल कितना बजे होते हैं तो 11-12 बजे, ठीक है। तो के का प्लेस 11 हो गया और ए का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 12। इसके बाद याद रखिएगा क्या एम के एल के बाद एम मन, ठीक है। एम मन या एम खाली बोलिएगा, 4 से 5 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। एन का प्लेस वैल्यू बोले तो 13 हो जाएंगे, एन का प्लेस वैल्यू बोले तो 14, ठीक है। कल कितना बजे होता है 11-12 बजे, के का प्लेस वैल्यू 11 हो जाएंगे, एल का बोले तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा क्या एम एन 13-14, एम एन 13-14, ठीक है। तो एन का प्लेस वैल्यू 13 और एन का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। इसके बाद याद रखिएगा क्या PQRS, PQRS 4 से 5 बार बोल लीजिए, PQRS PQRS। P का प्लेस वैल्यू बोले तो 16 हो जाएंगे, P का प्लेस वैल्यू 16 हो जाएंगे। Q का प्लेस वैल्यू देखें तो P का 16, Q का 17, R का 18 और S का 19। 19 के बाद 20 आता है, तो 20 का तो हम पहले बतला दिए इजोटी EJOTY। उसमें जितने भी 5 के गुणांक में जो अल्फाबेट आते हैं उनकी संख्या तो पूरा हो गया था। 5 में ई में बोले तो 5 हो जाएगा, जे का बोले तो 10 हो जाएगा, ओ का बोले तो 15 हो जाएगा, टी का बोले तो 20 हो जाएगा, बाई का बोले तो 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 19 के बाद जो 20 होता है टी, वो तो हम याद करवा दिए, ठीक है। इजोटी नो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए PQRS 16 17 18 19, PQRS 16 17 18 19। इसके बाद देखिए 19 तक हो गया और एक 20 का भी हम करवा दिए थे, क्या टी हो गया था इजोटी में। इसके बाद देखते हैं यूजी 21 22,
यू व्यू 21 22 हार्ड नहीं है, सभी को 4 से 5 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा, कंफर्म है। ये नहीं कि हार्ड नहीं है, 4 से 5 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। यू व्यू बोले तो 21 22 होता है। फिर देखिए डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू देखिए डब्ल्यू किस तरह से दिखता है, 3 के जैसा दिखता है, डब्ल्यू कितना में आ जाएगा, 23 में आ जाएगा। एक्स में कितना कॉमन निकला हुआ है, 4 कॉमन निकला हुआ है, तो एक्स किस में आ जाएगा, 24 में आ जाएगा। फिर बाई का तो बतला दिए इजोटी में, ई जे ओ टी बाई, तो उसमें 5 के गुणांक में तो बाई आ गया था। और जेड तो सभी को पता है कि जेड कितना में आता है, तो 26 में। फिर से बोल देते हैं ए बी सी डी, ये तो किन्हीं को याद करना नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4। इसके बाद हमने बतलाया जी एच आई, जी एच आई 7 8 9, 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड छूटा था हमें, क्या, एफ सिर्फ छूट गया, क्या छूट गया है, एफ। तो एफ को याद रखिएगा, एफ को याद रखिए। यदि हम एफ को पलट दे, क्या कर दें, एफ को पलट दे, इससे आसानी से कौन सा संख्या बन जाएगा, 6। यदि हम एफ को पलट दे, इससे आसानी से कौन सा संख्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यानी एफ का प्लेस वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम 26 जो अल्फाबेट होते हैं, इन सभी का प्लेस वैल्यू बोल दिए हैं। एक बार और बोलते हैं, फिर इसका हम ऑपोजिट यानी विपरीत बतला देंगे, फिर टाइप 1 पर आ जाएंगे, ठीक है। एक बार और बोल लेते हैं, ए बी सी डी बोले तो 1 2 3 4, जी एच आई बोले 7 8 9 हो जाएंगे। फिर इसके बाद बोले थे कि कल कितना बजे होता है, तो 11 12 बजे। कल कितना बजे होता है, तो 11 12 बजे। तो के बोले तो 11 और एल बोले तो 12। इसके बाद बोले क्या, एम एन 13 14, एम एन 13 14। फिर बतलाए थे क्या, पी क्यू आर एस, एम एन के बाद क्या बतलाए, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस 16 17 18 19, पी क्यू आर एस 16 17 18 19। इसके बाद की बतलाए, यू व्यू 21 22, यू व्यू 21 22, डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू देखिए डब्ल्यू 3 की तरह दिख रहा है कि नहीं, 3 को ऊपर उठे लिखा गया है, ठीक है। डब्ल्यू 3 की तरह दिख रहा है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू बोले तो 23, एक्स में देखो 4 कॉमा निकला हुआ है, तो कितना हो जाएगा इसका, 24। और जेड तो सभी को याद होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका हम विपरीत, ये सही था, प्लेस वैल्यू ये सीधा था। अब इसका देखेंगे विपरीत, विपरीत में देखिएगा, विपरीत में याद रखना क्या कि जिन दो संख्या को जोड़कर 27 आएगा, ठीक है, जिस दो संख्या को जोड़कर 27 आएगा, वो दोनों संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगे। जिस दो संख्या को जोड़कर 27 आएगा, वो दोनों संख्या क्या होंगे, एक दूसरे का विपरीत होंगे, ठीक है। या जैसे देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे लिख दें क्या, ए लिख दिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसी का उल्टा लिखते चलाते हैं, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू व्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक का प्लेस वैल्यू बोले तो, सॉरी, एक का प्लेस वैल्यू बोले तो एक हो जाएंगे, बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक हो गए 26। देखिए यदि जो दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 14 कितना हो जाएंगे, 27, 12 15 कितना हो जाएगा, 27, 11 16 कितना हो जाएंगे, 27, 10 17 बोले तो 27, 9 18 27, 8 19 27, 7 और 20 27, 6 21 27, 5 22
27, 4 23, 27, 3 24, 27, 2 25, 27 और 1 26 जोड़ के कितना आ जाएगा सभी? सभी देखिए जितना भी संख्या को हम जोड़े, इनको जोड़ने पर कितना आया? 27 आया। यानी जो दोनों संख्या जो है एक दूसरे के विपरीत है। यदि जो हम बोले कि ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए का विपरीत क्या हो जाएंगे, तो जेड हो जाएंगे। ए का विपरीत जेड, ताकि ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 26। और 26 और 1 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 27। तो अभी हम बतलाएं कि जिन दो संख्या को जोड़कर, जिस दो संख्या को जोड़कर 27 आएगा, वो दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। यहीं पर देखिए 13 और 14, एन का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 13, और एन का देखें तो 14। 13 और 14 को जब जोड़े तो कितना आ गया? 27। ठीक है, तो बोले कि एन का विपरीत क्या होता है? तो एन, ताकि एन का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 13, और 13 में कितना जोड़े कि 27 आएगा? तो 14 जोड़ेंगे। एन का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 13। बोले कि 13 का में कितना जोड़े कि 27 है? तो कितना जोड़ेंगे? 14। तो जितना जब जोड़ने के बाद 27 आएगा, वो वही संख्या क्या हो जाएगा? उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए के है, के का प्लेस वैल्यू कितना है? 11। 11 में कितना जोड़े कि 27 आएगा? तो 16। के का प्लेस वैल्यू 11 हो गया। ठीक है, बोले के का ऑपोजिट क्या होगा? विपरीत क्या होगा? तो के का जो 11 हुआ, 11 में कितना जोड़े कि 27 आएगा? तो 16 जोड़ेंगे। और 16 में क्या आता है? कौन सा अल्फाबेट आता है? तो पी, यानी के का विपरीत क्या हो जाएंगे? पी हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस दो संख्या को जोड़कर 27 आएगा, वो दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। ठीक है, जैसे हम बोल दें कि यू का विपरीत क्या बोल दिए हम? यू का विपरीत कितना क्या होगा? तो यू कितना आता है? इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? 21 होता है। यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 21 होता है। यू में हम कितना जोड़े कि 27 आएगा? तो 6। यू में कितना जोड़े कि 27 आएगा? तो 6। और 6 में क्या आता है? 6 में क्या आता है? तो क्या आ जाएंगे? एफ। अभी ना बतलाया कि ये जो एफ है, यदि हम एफ को पलट देते हैं, क्या कर देते हैं? पलट देते हैं, तो आसानी से क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यानी एफ का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे प्रश्न पर। हमें लगता है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ऑपोजिट और प्लेस वैल्यू। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू जो हम कुछ वर्ड बतलाए थे, ये वर्ड को आप 4 से 5 बार बोल लीजिएगा, तो आपको कंफर्म है कि वो याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका विपरीत कर दिया आसान है कि जिस दो संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 27 आ जाएगा, वो दोनों संख्या एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होंगे। ठीक है, बाकी आ जाते हैं हम टाइप 1 पर। अब टाइप 1 पर आ जाते हैं। देखिए टाइप 1 में बोल रहा है क्या कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को क्या लिखा है? TVCIBN, शुभम को TVCIBN लिखा जाता है, तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए पहले लिखा क्या है? शुभम। शुभम को क्या लिखा है? शुभम को क्या लिखा है? TVCIBN। ठीक है, हमसे पूछ रहा है किसका? सत्यम का पूछ रहा है कि सत्यम को उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे? सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, पहले सभी का प्लेस वैल्यू दर्शा दीजिएगा कि कौन सा अल्फाबेट है जो कितने नंबर पर आता है। ठीक है, तो हम जैसे देखें एस, तो एस का प्लेस वैल्यू बोले तो 19, यू का बोले तो 21, बी का बोले तो 2, एच का बोले तो 8, ए का बोले तो 1, और एम का बोले तो 13। ठीक है, एम एन 13 14 बहुत बार बोल चुके हैं। टी का कितना होता है? तो 20 होता है, इजॉटी में बतला दिए हैं। ठीक है, भी का बोले तो 22 होता है, सी का बोले तो 3 होता है, आई का 9 होता है, बी का 2 होता है, और एन का 14 होता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर भी दर्शा दीजिए एस कितना में आता है? 19 में, ए कितना में आता है? 1 में, टी कितना में आता है? 20 में, बाई कितना में आता है? 25 में, ए कितना में आता है? 1 में, एम कितना में आता है? तो 13 में। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पर क्या किया है? वृद्धि किया है या कमी किया है? देखिए तो यहाँ पर 19 से, तो 19 से कितना कर दिया है? 20, 21 से 22, 2 से 3, 8 से 9,
1 से 2, 13 से 14, यानी जो शुभम को जो लिखा है इसके जो अगला जो संख्या लिखा है ये सभी को क्या किया है, एक बढ़ा दिया। क्या किया है, एक बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे इसको भी क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 19 है तो 19 को कितना लिख देंगे, 20। 1 है तो कितना लिखेंगे, 2। 20 है तो क्या लिखेंगे, 21। 25 है तो लिख देंगे 26। ठीक है, 25 का 26, 1 का 2 और 13 का 14। अब ये बतलाइए कि 20 में की आता है तो टी आता है, 2 में की आता है बी आ जाता है, 21 में यू, 26 में जेड, 2 में बी, 14 में एन। देखिए किसे मिल रहा है, टी बी यू जेड बी एन, टी बी यू जेड बी एन डी में। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, जितना का वृद्धि करे या कमी करेगा उसी हिसाब से हम भी क्या कर देंगे, अगला में वृद्धि या कमी कर देंगे। ठीक है, बाकी अगला देखते हैं। अगला पेज देखिए, दो नंबर। देखिए 2 में क्या कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एस्टैब्लिश को यू वी सी डी के एन के यू जी लिखा जाता है तो क्रिकेट को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखा है, एस्टैब्लिश। देखिए एस टी ए बी एल आई एस एच, इसको क्या लिखा है, यू भी, एस्टैब्लिश नहीं था, सही है। ठीक है, यू भी सी डी, यू भी सी डी के एन के यू जी। ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, बोला कि इसी भाषा में हम क्रिकेट को क्या लिखेंगे, क्रिकेट को क्या लिखेंगे। तो पहले क्या बोले, सभी का प्लेस वैल्यू दर्शा दीजिए। एस कितना में आता है, 19 में, टी कितना में आता है, 20 में, ए बोले तो 1 में, बी बोले तो 2, एल बोले तो 12, आई बोले तो 9, एस बोले तो 19, एच बोले तो 8। ठीक है, यहाँ पर यू कितना में आता है, 21 में, भी कितना में आता है, 22 में, सी आता है 23 में, डी आता है 4 में, के बोले तो 11 में, एन बोले 14 में, के 11 में, यू 21 में, जी कितना में आता है, 7 में। नीचे भी दर्शा दीजिए, ये कितना, सी कितना में आता है, 3 में आता है, आर बोले 18 में, आई बोले 9, सी 3, के कितना में आता है, 11 में, ई कितना में आता है, 5 में, टी कितना में आता है, 20 में। और ऊपर देखिए कि वृद्धि किया है कि कमी किया है। देखिए यहाँ पर 19 था, 19 से क्या कर दिया है, 21, यानी 2 का वृद्धि किया है। 20 से 22, 1 से 3, 2 से 4, 12 से 2 से 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 12 था, एल 12 में आ गया। ठीक है, 12 से यहाँ पर के 11, उल्टा की यहाँ पर लिखा गया है, के एन के यू जी, के एन के यू जी, 2 एस्टैब्लिश। ठीक है, एस टी ए बी, यहाँ पर आई था, वही तो लग रहा है उल्टा हो गया, इसको काटना पड़ेगा। फिर से ध्यान दीजिए, एक वर्ड छूट गया था, क्या था, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश है। ठीक है, एस टी ए बी आई एल आई एस ई, एस्टैब्लिश को क्या लिखा है, यू वी सी डी के एन के यू जी, यही ना लिखा है। ठीक है, फिर पूछ रहा है किसका, क्रिकेट का पूछ रहा था, सी आर आई सी के ई टी। जब एक वर्ड छूट गया था इसलिए गलती हो रहा था। ठीक है, एस कितना में आता है, 19 में, टी 20 में, ए 1 में आता है, बी 2 में, आई 9 में, एल 12 में, आई 9 में, एस 19 में, ई आता है 5 में, यू कितना में आता है, 21 में आता है, भी बोले 22 में, सी 3 में, डी 4 में, के आ जाता है 11 में, एन आता है 14 में, के आता है 11 में, यू 21 में, जी आ जाएंगे 7 में।
इसको भी दर्शा दीजिए। सी कितना में आता है 3 में, आर बोले तो 18, आई 9, सी 3, के 11, ई आता है 5 और टी आता है 20 में। अब देखिए क्या क्या है, 19 से 2 बढ़ा के 21, 20 से 2 बढ़ा के 22, 1 से 2 बढ़ा के 3, 2 से 2 बढ़ा के 4, 9 से 2 बढ़ा के 11, 12 से 2 बढ़ा के 14, 9 से 2 बढ़ा के 11, 19 से 2 बढ़ा के 21, 5 से 2 बढ़ा के 7, 5 से 2 बढ़ा के 7 किया, यानी सभी में 2 का वृद्धि किया है। तो हम भी क्या करेंगे, सभी में 2 का वृद्धि कर देंगे। 3 है तो 3 से बढ़ा के क्या कर देंगे 5, 18 से बढ़ा के 20, 9 से बढ़ा के क्या कर देंगे 11, 3 से बढ़ा के 5, 11 से बढ़ा के 13, 5 से बढ़ा के 7, 20 से बढ़ा के 22। ठीक है, हो गया। अब ये देखिए कि 5 में की आता है तो ई आता है, बतलाए थे ई जो टी 5 के गुणांक में आता है। 20 में क्या आता है तो टी आता है। 11 में की आता है के आ जाता है। 5 में ई आ जाएगा, 13 में एम, 7 में जी, 22 में भी। देखिए मिलाइए, ई टी के ई एम जी भी, ई टी के ई एम जी भी, जी भी है, जी भी, ई टी के ई एम जी भी, ऑप्शन 4 में आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। 3 में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मयूर को क्या लिखता है NBZPS। ठीक है, क्या लिखा MAYOR, इसको क्या लिखा NBZPS, NBZPS। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका सुप्रीम को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, सुप्रीम SUPREME। ठीक है, सुप्रीम को इसी भाषा में क्या लिखेंगे, तो जल्दी से दर्शा दीजिए क्या सभी का प्लेस वैल्यू। एम कितना में आता है 13 में, 1 में 25, 15 में, ओ कितना में आता है 15 में, आर कितना में आता है 18 में, एन बोले तो 14 में, बी कितना में 2 में, जेड 26 में, पी 16 में, एस 19 में। ठीक है, बाकी नीचे एस कितना में आता है 19 में, यू बोले 21 में, पी कितना में 16 में, आर आता है 18 में, ई आता है 5 में, एम आता है 13 में, ई आता है 5 में। अब ऊपर देखिए वृद्धि किया है कि कमी, 13 से क्या कर दिया है 14, 1 से 2, 25 से 26, 15 से 16, 18 से 19, यानी ऊपर में क्या किया है कि सभी में 1 का वृद्धि किया है। तो हम भी क्या करेंगे, सभी में 1 का वृद्धि कर देंगे। तो 19 से क्या कर देंगे 20, 21 से 22, 16 से 17, 18 से क्या कर देंगे 19, 5 से 6, 13 से 14 और 5 से 6 हो जाएगा। और सभी के पर नाम भर दीजिए अल्फाबेट। ठीक है, तो 20 में क्या आता है टी आता है, 2 जगह 20 था, 19 सॉरी, 19 से 20, 21 से यहाँ पर 22 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में क्या है 21 है, 1 बढ़ा रहा है ना, तो 21 से बढ़ के क्या आ जाएगा 22, तो 22 में क्या आ जाएगा भी आ जाएगा। 17 में क्यू, 19 में क्या आ जाएंगे एस, 19 में बोले तो एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19 में, यहाँ पर 19 है, 19 में एस, 6 में क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा, 14 में देखो तो एन, 6 में एफ। ठीक है, तो क्या आ गया टी भी क्यू एस एफ एन एफ, टी भी क्यू एस एफ एन एफ, नहीं इसमें आर दे दिया है, एफ एन एफ, ये आ जाएगा पहला ही आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर पहला ही हो जाएंगे इसका। इसके बाद अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है, क्या लिखा है गोल को
HPBM, HPBM लिखा जाता है। तो पोस्ट को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, पोस्ट को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जी कितना में आता है, 7 में आता है, ओ 15 में, ए 1 में आता है, एल कितना में आता है, 12 में, एच कितना में आता है, 8 में, पी देखे तो 16 में, बी 2 में, एम कितना में आता है, 13 में, ठीक है। नीचे पी कितना में, 16 में, ओ कितना में, 15 में, एस 19 में, टी 20 में। अब ऊपर देखिए क्या क्या है, वृद्धि क्या आएगी, कमी। तो ऊपर में किया क्या है, 7 से 8 कर दिया है, 15 से 16 कर दिया है, 1 से 2 कर दिया है, 12 से 13। इन ऊपर में सभी में 1 का वृद्धि क्या 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 है, सभी में 1 का वृद्धि। तो नीचे में भी 1 का वृद्धि कर देंगे। तो 16 से क्या हो जाएगा, पट्टी 17 हो जाएंगे, 15 से 16, 19 से 20, 20 से 21। बाकी सबका नाम दर्शा दीजिए। 17 में क्या आ जाएगा, Q, 16 में क्या आ जाएंगे, P, 20 में T, 21 में U, QPTU, QPTU, यानी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, 4, ठीक है। बाकी अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को UGCEJPT लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। पहले किसको लिखा है, टीचर को, TEACHER, टीचर को क्या लिखा है, VGCEJGT ये लिखा है। हमसे पूछ रहा है किसको, चिल्ड्रेन का पूछ रहा है कि चिल्ड्रेन को इसी भाषा में क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन को इसी भाषा में क्या लिखेंगे। ध्यान दीजिए, टी कितना में आता है, 20 में, ई 5 में, ए आता है 1 में, सी 3 में, एच 8 में, ई 5 में, आर 18 में, भी देखे तो 22 में आ जाता है, जी 7 में, सी 3 में, ई 5 में, जे 10 में, जी 7 में, टी 20 में, ठीक है। अब ये नीचे वाला को दर्शा देते हैं, सी कितना में आता है, 3 में, एच 8 में, आई 9 में, एल 12 में, डी 4 में, आर 18 में, ई 5 में, एन 14 में। ऊपर में देखिए क्या क्या है, वृद्धि क्या है कि कमी, जो देखिए तो 20 से 22 किया है, 5 से 7, 2 का वृद्धि है, 1 से 3, 3 से 5, 8 से 10, 5 से 7, 18 से 20, यानी ऊपर में सभी में क्या किया है, 2 का वृद्धि किया है। तो नीचे में भी 2 का क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो 3 है तो क्या कर देंगे, इधर 5 कर देंगे, 8 है तो 10, 9 है तो 11, 12 है तो 14, 4 है तो 6, 18 है तो 20, 5 है तो 7, 14 है तो 16, ठीक है। ऊपर में भी 2 का वृद्धि किया है, नीचे में भी 2 का वृद्धि करिए। अब सभी को रख दीजिए। 5 में की आता है तो ई आ जाता है, 10 में जे, 11 में क्या आता है, के आ जाता है, 14 में एन, 6 में एफ, 20 में टी, 7 में जी, 16 में पी। आ गया क्या, EJKNF, EJKNF TGP आ गया कौन, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे इसका। अब देखेंगे अगला 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 में क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरेंट्स को यह लिखा जाता है, ठीक है, तो बोला कि चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स को लिखा है, पेरेंट्स को क्या लिखा है, PARENTS, पेरेंट्स को क्या लिखा है, RCTGP, RCTGP,
VU किसका पूछ रहा है हमसे? चिल्ड्रेन का पूछ रहा है कि चिल्ड्रेन को इसी भाषा में क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन को इसी भाषा में क्या लिखेंगे? ठीक है, चिल्ड्रेन। तो क्या करिए, ऊपर सभी का नाम दर्शा दीजिए, प्लेस वैल्यू दर्शा दीजिए। P कितना में आता है? 16 में, A 1 में, R 18 में, E 5 में, N 14 में, T 20 में, S 19 में। इसका R कितना में आता है? 18 में, C कितना में आता है? 3 में, T कितना में आता है? 20, G 7, P बोले तो 16, V कितना में आता है? 22 में, U कितना में आता है? 21 में। ठीक है, नीचे भी दर्शा दीजिए। C कितना में? 3, H बोले तो 8, I 9, L 12, D 4, R 18, E 5, N 14। ठीक है, दर्शा दीजिए। अब ऊपर देखते हैं कि कितना का वृद्धि किया है या कमी किया है। तो 16 से क्या कर दिया है? 18, 1 से 3, 18 से 20, 5 से 7, 14 से 16, 20 से 22, 19 से 21। यानी ऊपर में क्या किया है? सभी में 2 का वृद्धि किया है। तो हम भी क्या करेंगे? नीचे में सभी में 2 का वृद्धि करेंगे। 3 है तो 5 कर देंगे, 8 है तो 10 कर देंगे, 9 है तो 11 कर देंगे, 12 है तो 14 कर देंगे। ठीक है, 12 है तो 14 कर देंगे, 4 है तो 6 कर देंगे, 4 है तो 6, फिर 18 है तो 20 कर देंगे। इसके बाद 5 को 7 कर देंगे, 14 को 16 कर देंगे। बाकी दर्शा दीजिए। 5 में की आता है? ये आ जाएगा। 10 में J, 11 में K, 14 में N, 6 में F, 20 में T, 7 में G, 16 में P। बाकी आंसर देख लीजिए। EJKN, EJKN, FTGP, 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 4 नंबर ऑप्शन EJKN FTGP। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 6 के बाद 7 नंबर देखिए। देखिए 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनोरमा को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो बोला क्या? ऑब्सोलीट को क्या लिखा जाएगा? तो पहले लिख दीजिए। मनोरमा को क्या लिखा है? MANORRA लिखा है। ठीक है, मनोरमा। मनोरमा को क्या लिखा है? OCPT, COC लिखा है। तो ऑब्सोलीट को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? OBSOLETE। इसका हमसे पूछ रहा है कि इसी भाषा में इसको हम क्या लिखेंगे? दर्शा दीजिए। M 13 में आता है, A 1 में आता है, N 14 में, O 15 में, R 18 में, A 1 में, M 13 में।